मूवीज लाइफस्टाइल आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी जोकर को। कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक शहर गोथम से, जहां सड़क पर हमें एक जोकर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आर्थर। वो किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है और तभी कुछ बच्चे उसका एडवर्टीजमेंट बोर्ड लेकर वहां से भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, वो बच्चों को पकड़ लेता है, लेकिन वो बच्चे उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और साथ ही उसे बहुत बुरी तरीके से मारते भी हैं। दरअसल गौथम शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और गौथम शहर का क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, जहां वो जोर जोर से हंस रहा होता है। दरअसल उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है। इस बीमारी को कहते हैं साइकोटिकली दुर्योधन, जहां पर इंसान अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बनाकर रहता है और कभी कभी पेशेंट असली दुनिया में और अपने दिमाग की दुनिया में फर्क नहीं समझ पाता। आर्थर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज पर होता है। इस बीमारी में इंसान हमेशा वैसी एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसा वो फील कर रहा होता है। इसीलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर से कहता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, पर गौथम शहर जो कि जुर्म की दुनिया बन चुका है, यहाँ पर कुछ भी बनना इतना आसान नहीं है। इसके बाद आर्थर अपने घर आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ रहता था। उसकी माँ किसी जमाने में इस शहर के मेयर जो कि एक बिलियनियर हैं जिनका नाम होता है थॉमस वेन, वे उनके लिए काम किया करती थी, पर अब उनके पास भी काम नहीं है। तो अगले दिन जब काम पर जाता है तो उसका कलीग कहता है कि मैंने सुना कि कल रात तुम्हें किसी ने मारा। आर्थर कहता है कि वो बच्चे थे। उसका कलीग कहता है कि गोथम शहर में तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, इसीलिए वो उसे गन देता है। लेकिन आर्थर गन नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसका कलीग समझाता है कि इसकी जरूरत गौतम शहर में हर किसी को है। हालांकि आर्थर गन ले लेता है, लेकिन वो अंदर से बहुत मासूम है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इसके बाद आर्थर जोकर बनकर बच्चों के एक हॉस्पिटल में जाता है और जब बच्चों को हंसा रहा होता है तभी उसकी जेब से गन गिर जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है। इसके बाद आर्थर जब अपने बॉस को कॉल करता है तो वो आर्थर को बहुत डांटता है। वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल में बच्चों के सामने गन लेकर क्यों गए। आर्थर अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि वो मेरे एक्ट का एक हिस्सा था। उसका बॉस कहता है कि तुम किस तरह के जोकर हो जो एक गन दिखाकर बच्चों के सामने एक्ट करते हो। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारे कलीग ने मुझे बता दिया कि पिछले हफ्ते तुमने उससे एक गन खरीदी थी। दरअसल आर्थर के साथ काम करने वाले जिस आदमी ने आर्थर को ये गन जबरदस्ती दी थी, वो बॉस को झूठ बोलता है कि आर्थर ने ये गन उससे खरीदी है, इसीलिए आर्थर को काम से निकाल दिया जाता है। आर्थर दुहक और फ्रस्ट्रेशन में जोकर के ड्रेस में ही अपने घर के लिए निकल जाता है और जब वो ट्रेन में होता है तो वहाँ पर 3 लड़के होते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। वो लड़की जो वहाँ बैठी होती है वो उठकर चली जाती है और इसके बाद वो 3 लड़के आर्थर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो आर्थर की बात नहीं सुनते, इसीलिए वो बुरी तरह से आर्थर को मारना शुरू कर देते हैं। और ये वो पल होता है जब आर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है और उसके पास जो गन होती है वो उसे 2 लड़कों को शूट कर देता है। तीसरा लड़का ट्रेन रुकने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, पर आर्थर उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। तीनों को मारने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। भागता हुआ एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है जहां पर वो डांस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपने डेलूस की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका है। आर्थर जिसका दिल बच्चों की तरह मासूम है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है। गौतम शहर ने और यहाँ की क्राइम ने उसे आज एक मुजरिम बना दिया है। आर्थर यहाँ से अपनी एक नेबर जिसका नाम होता है सोफी, जो कि सिंगल मदर है, जिसे आर्थर पसंद करता है और वो भी आर्थर से अच्छे से बात करती है, उसके पास जाता है और अब वो उससे फिजिकली क्लोज भी हो जाता है। वही अगले दिन शहर के मेयर थॉमस वैन का टीवी पर इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे उन 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है जो आर्थर ने किए थे, क्योंकि वो तीनों के तीनों थॉमस वैन की कंपनी में ही काम किया करते थे। थॉमस वैन कहते हैं कि वो एक कामयाब इंसान थे। गौथम शहर में एक अजीब सी लहर उठ चुकी है जिसमें सारे के सारे वो लोग जो गरीब फैमिली से है वो अमीरों के खिलाफ हो चुके हैं। इसीलिए गौतम शहर के बहुत सारे लोग उस आदमी को जो जोकर के भेष में था, जिसने 3 कत्ल किए हैं, उसकी निंदा करने की बजाय उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगले दिन आर्थर अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है, जो आर्थर को बताती है कि सरकार ने हमारे काम की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, इसीलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। यहाँ के लोगों को सरकार को तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मेरे जैसे लोगों की। इस बात से आर्थर को दुख होता है क्योंकि अब उसके दिमाग की दवा नहीं मिल पाएगी। आर्थर यहाँ से एक स्टैंड अप कॉमेडियन शौक ले जाता है, जहां पर उसकी नेबर सोफी भी शो देखने के लिए आई होती है। टेंशन की वजह से आर्थर को यहाँ पर हंसी आना शुरू हो जाती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे उसका पूरा शो खराब हो जाता है और वो घर चला जाता है। घर आने पर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और आर्थर जब ये लेटर पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने जानबूझ के नहीं किया। थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर,
तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। इसके बाद वो अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का बटला आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिसमें बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है, उसने स्टोरी अपने पास ही बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। आर्थर जब घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ को अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। आर्थर जब बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जो 3 आदमी मरे हैं, क्या तुम उनको जानते हो? तो आर्थर उन्हें मना कर देता है। उसे लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया होगा, जिसकी वजह से उसकी माँ को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और वही सिंगल मदर भी होती है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है और उस पर आर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी ध्यान से इसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब आर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर आर्थर कॉफी टूट जाता है क्योंकि उसका होस्ट उसका मजाक उड़ा रहा होता है। इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे सब चीज पर यकीन नहीं आ रहा होता। थॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर की हालत काफी खराब हो गई है। गरीब लोग चोकर्स का मास्क पहने सड़कों पर निकल रहे हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में दुश्मनी बहुत बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है। आर्थर ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सबके सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउन्स बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की या उसकी किसी ने तारीफ की हो। जहां वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे। वहां पर थॉमस भी था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहां पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है। इस चीज का फायदा उठाकर आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहां पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और आराम से उसे कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। इसके बाद आर्थर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो आर्थर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। तभी आर्थर को यह भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था वो आर्थर को अपने शो में बुलाता है। उसने अपने शो में आर्थर की क्लिप चलाई थी, जिससे उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। आर्थर ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बर्कले ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसकी माँ का पहले कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहां से वो फाइल चुराकर भाग जाता है जिसमें लिखा होता है कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसकी माँ को फिजिकली एब्यूज किया करता था और उसे मारा करता था। इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिसीज का शिकार है। वो वहां से सीधा अपने दोस्त की सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं, वो असल में सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी। आर्थर अपनी माँ की चोट की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। वो घर आकर देखता है तो उसे एक फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। ये थॉमस ने लिखा था और ये फोटो उसकी माँ की थी। उसे यहाँ से एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो जोकर का मेकअप करने लगता है और वो काफी दुखी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहां पर उसका वही कुलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में जो 3 कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। वो उसे कहता है कि इस शहर के अंदर जो 3 मर्डर हुए थे और साथ ही जो तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ था वो काफी ज्यादा बुरी बात है। इन बातों पर वो अपना शौक जाहिर करता है, मगर तब तक आर्थर अपना स्टेट ऑफ माइंड खो चुका होता है और उसे उनकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे टीच करने के लिए आए हैं, ये लोग मुझे इन बातों पर चढ़ाने आए हैं कि आखिर मैंने इन सब का ये हाल क्यों किया। इन बातों से आर्थर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फाइनली वो रैंडल का मर्डर कर देता है। और इसके बाद हमें इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन दिखाया जाता है जहां पर आर्थर अपने जोकर के फुल गेटअप में मोरे फ्रैंकलिन के शो में जाने के लिए तैयार होता है और वो अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए वहां से डांस करता हुआ निकलता है। उसके मन में इतनी खुशी होती है कि वो इस बात को जाहिर अपने डांस के थ्रू करता है, मगर तभी वहां पर वो दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि ट्रेन में हुए हादसे के मामले में उससे पूछताछ करना चाहते थे।
इस बात से आथा वहां से भागने लगता है और वो सीधा एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि वहां पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने जोकर का मास्क पहन रखा है। आथा को पहचानने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही होती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए आथा वहां से भाग जाता है। वहां से आथा मुरे के शो में पहुंचता है और जब मुरे उसके सामने आता है तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीर लोगों को प्रोटेस्ट करने में लगे हो। वहां पर जोकर मुरे से एक रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि जब आप मेरा इंट्रोडक्शन कराए लोगों के सामने तो मुझे बीइंग जोकर ही इंट्रोड्यूस करना। और फिर बारी आती है जब मुरे और साथ ही आथा लोगों के सामने होते हैं। वहां पर काफी सारी ऑडियंस उन दोनों के लिए तालियां बजा रही होती है और तभी वहां पर मुरे आथा को पूछता है कि आखिर तुम्हारा रीजन क्या है इस जोकर की गेटअप में आने का। तो आथा बताता है कि ये मेरे लोगों को हंसाने के लिए किया है क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से खुशियां भरी थी और मुझे खुशियां बांटना अच्छा लगता है। मगर इसी के साथ वो ये भी बताता है कि जो 3 लोग रेल हादसे में मरे थे उन तीनों को उसी ने ही मारा होता है। इसके बाद आथा उन लोगों को एक सच्चाई से रूबरू करवाता है। वो बताता है कि अगर गरीब मर जाए तो उसके बारे में कोई भी इंसान बात नहीं करेगा, वहीं अगर अमीर को एक छोटी सी चोट भी लग जाए तो सभी उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। ये समाज अब बहुत ही ज्यादा घटिया हो चुका है, इसलिए इमोशन ही नहीं बचे उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। यहाँ पर सबको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है, दूसरे के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। और साथ ही आज जो तुम मुझे शो में लाए हो इसके पीछे भी तुम्हारा ही फायदा है क्योंकि इस शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और इसीलिए तुम और पैसे कमाने के लिए मुझे यहाँ पर लाए हो। इस बात से मुरे फ्रैंकलिन मना कर देता है, इनकार करता है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मगर तभी आथा को गुस्सा आ जाता है और तभी वो उसे भी शूट कर देता। इस बात से बाहर मौजूद पब्लिक बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो वहां से उठकर जाने लगती है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और इसी बात से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। पुलिस आथा को पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे अपनी कार में बिठाकर जाने लगती है, मगर कुछ लोग जो जोकर का सपोर्ट कर रहे होते हैं वो एक एम्बुलेंस के अंदर बैठकर अब उसे काफी स्पीड में चलाने लगते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो पुलिस की गाड़ी को अपनी एम्बुलेंस से टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से आथा यानी कि जोकर आजाद हो जाता है और वो उस कार पर खड़ा हो जाता है। उसकी नाक से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, मगर इस खून को वो अपनी स्माइल बना देता है और यहीं पर हमें जोकर का असली चेहरा दिखाया जाता है। ये वो चेहरा होता है जिसके अंदर सच्चाई, दर्द और प्यार छिपा होता है जो कि इस दुनिया ने अब पूरी तरीके से कुचल दी होती है। और ये वो मोमेंट होता है जब अपनी लाइफ से जूझ रहा कोई इंसान अब उन लोगों का हीरो बन चुका है जिन्हें उसकी जरूरत थी। वो लोग जो आज तक अपने आप को कुछ भी नहीं मानते थे, वो एक लीडर बनकर उनके सामने आया था। इसी वजह से अब वो उन सभी का हीरो कहलाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि थॉमस वेन और उसकी वाइफ मार्था वेन जो कि अपने बेटे ब्रूस वेन के साथ में वहां से निकल रहे होते हैं, मगर तभी एक नकाबपोश जोकर वहां पर आ जाता है और एक बंदूक से उन दोनों को जान से मार देता है। इसके बाद में मैं आथा को ये कहा कि हम असाइलम में एक साइकेट्रिस्ट के सामने दिखाया जाता है, मगर तब भी आथा उसके सामने हंसने लगता है तो साइकाइट्रिस्ट से उसके हंसने की वजह पूछती है कि आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो, मगर तब आथा कहता है कि इस बात को तुम नहीं समझ पाऊंगी। इसी के साथ हमें जोकर के खून से सने पैर दिखाए जाते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जोकर ने अब साइकेट्रिस्ट को भी जान से मार दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।